साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी अपडेट डालते हैं, जो भी वीडियो डालते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए जो भी आपके घर का कोई पितर है, आपका सेवादार है, आप गद्दी का काम करते हैं, तो उसकी पूर्ण रूप से साधना की प्राप्ति का मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और यह जो शावर मंत्र है यह माता मदानन जी के साथ चलेंगे। जो भी आपके पितर दादा हैं, पितर सेवादार हैं, वह उनकी हाजिरी होगी माता मदानन जी के साथ। और जो भी भक्तजन माता मदानन जी के साथ पितर दादा जी की ये साधना करेंगे तो उनको ये साक्षात माता मदानन जी के साथ दर्शन दे सकते हैं, उनके ऊपर सवारी आ सकती है, आपको वचन कर सकते हैं। अगर आप गद्दी का काम करते हैं, जो भी नए भक्त हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं, भक्ताई की लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके ऊपर सवारी आने के बाद उनको वचन करेंगे, जो पूछा का काम है वह भी निकालेंगे। अगर आप विधि के अनुसार इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, और जब भी आप कभी रात जगा करते हैं तब भी आप अगर पितरों की हाजिरी चाहते हैं तब भी आप इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये ऐसा शावर मंत्र है जिस विधि से भी आपके घर की परंपरा है उसी विधि के अनुसार आप माता मदानन जी का भोग प्रसाद दे सकते हैं। वैष्णव भोग प्रसाद से भी ये शावर मंत्र चलेगा और तामसी भोग प्रसाद से भी ये शावर मंत्र चलेगा। जो भी आपके घर की परंपरा है उसी विधि के अनुसार आप माता मदानन जी का भोग प्रसाद दे सकते हैं। और जो भी आप अपने पितर का कोई भोग प्रसाद लगाते हैं, उनकी पत्तल लगाते हैं, उसी विधि से आप उनका भी भोग प्रसाद दे सकते हैं। उसी विधि के साथ ही ये शावर मंत्र पूर्ण रूप से चलेगा। और जिनको भी इस शावर मंत्र की साधना की प्राप्ति होगी, इस शब्द की प्राप्ति होगी, तो आपके घर में से रोग शोक दुख दलिद्र भूत प्रेत मैली मसान दूर करेंगे माता मदानन। और जो आपके घर के पितर हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति का आपके घर में आगमन होगा। और भक्तजनों, जिन्होंने तो पूर्ण रूप से साधना करनी है इस शावर मंत्र की, तो वह 41 दिनों की होगी और 41 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। और जो भी इनका भोग प्रसाद है वह वैष्णव रूप से मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। आपने माता मदानन जी के नाम के 2 लड्डू लेने हैं, 7 पतासे लेने हैं, 2 मीठे पान लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं, और 2 आपने घर में मीठे पूड़े बनाने हैं गुड़जा शक्कर वाले। और सरसों के तेल का थोड़ा सा आपने हलवा बनाना है। इसमें या तो आप गुड़ डाल सकते हैं या आप शक्कर डाल सकते हैं। और 1 कच्ची लस्सी का गड़बा, ये तो आपने माता मदानन जी का भोग प्रसाद लगाना है। और जो आपके पितर का भोग प्रसाद है, आपने थोड़े से चावल बॉयल कर लेने हैं, फीके चावल। और चावल बॉयल करने के बाद उनमें थोड़ी सी देसी चीनी डाल दें, थोड़ा सा देसी घी डाल दें, और उन चावलों के ऊपर 2 पतासे रख दें और 2 लौंग रख दें। ये होगी आपके जो पितर हैं उनकी पत्तल तैयार। और इन दोनों का जो माता मदानन है उनके नाम का आपने सरसों का तेल का चिराग लगाना है, और जो आपका पितर है उनके नाम का आपने देसी घी का चिराग लगाना है। जहाँ पर आप चिराग लगाएंगे उससे आगे आप अच्छी तरह से जगह को लीप लें, और उसके आगे आपने उपलों की अंगियारी बनाने के बाद आपने वहाँ पर होम डालनी है, होतियाँ डालनी हैं। जो माता मदानन जी का भोग प्रसाद है उसकी तो भक्तजनों आपने होतियाँ डालनी है। और यह जो पितरों का भोग प्रसाद है, जो जब वो होम में हाजिर हो जाए माता मदानन, तो उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार वारने के बाद वहाँ पर रख दें। और जो माता मदानन और ये पितरों का भोग प्रसाद है, जो भी साधक इनकी साधना करना चाहते हैं, तो अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद वहाँ पर रख लें जहाँ पर माता रानी का चिराग और पितर का चिराग चल रहा है। और 1 पानी का गड़बा आप चिरागों के पास रखें हमेशा। और 41 दिन आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, धरती के ऊपर आसन लगाकर रहना है।
और ये भोग प्रसाद लगाने के बाद आपने, जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा, इसकी 11 माला का आपने जाप करना है। और जाप करने के बाद ये जो भोग प्रसाद है अपने सर के ऊपर से 7 बार वारें। इसको आप 41 दिन नित्य कर्म अनुसार चौगान में डालते रहें। इससे जो आपके पितर हैं माता मदानन जी के साथ आपके ऊपर सवारी दे सकते हैं और आपको वचन कर सकते हैं। जो भी इस विधि अनुसार इसका जाप करता रहेगा, जो मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भक्तजनों इस शावर मंत्र की साधना नहीं भी करनी, तब भी आप इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में गद्दी है, आप भगताई का काम करते हैं, तब भी आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर के बने मंदिर में भी इसका नित्य कर्म अनुसार जाप कर सकते हैं। जिस विधि से भी आप माता मदानन और पितरों का भोग प्रसाद लगाते हैं, उसी विधि अनुसार अगर आप भोग प्रसाद देते रहेंगे, तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। आपके ऊपर माता मदानन और आपके पितरों की पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी, जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये शावर मंत्र नोट कर लें। पितर, दादा और माता मदानन जी को हाजिर करने का। पितर सेवादार संग जागे मदानन जागे नागर खेड़ा, भक्तों पर लगाओ हाजरी पार लगाओ वेड़ा। घर का रोग सोग दुख दरिद्र भूत प्रेत मैली मसान दूर कर, अगर मेरे बुलाए हाजिर ना हो तो आन शिव जोगी गोरखनाथ की। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चले मंत्र ईश्वर वाचा। इस शावर मंत्र का भक्तजनों आपने 11 माला का नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करते रहना है। और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने ये साधना आरंभ करनी है। यह जो शावर मंत्र है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने ये आराधना आरंभ करनी है। और जब सूर्य अस्त हो जाए तभी आपने ये साधना है जो तभी आरंभ करनी है। सूर्य अस्त होने के बाद ही आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है और ये भोग प्रसाद लगाना है। 41 दिनों में पूर्ण रूप से जो आपके पितर हैं और माता मदानन हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेगी। जो भी इस शावर मंत्र का जाप जिस विधि से मैंने भक्तजनों आपको बताया है, उसी विधि के अनुसार करते रहेंगे। अगर आपके पितरों को आप कोई तामसी भोग प्रसाद लगाते हैं गद्दी के ऊपर और माता मदानन को कोई तामसी भोग प्रसाद लगाते हैं, तब आप वह भोग प्रसाद भी इनको लगा सकते हैं इस शावर मंत्र के साथ। तब भी वह उनकी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी, जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। और इस शावर मंत्र का जाप करने के लिए भक्तजनों आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और भक्तजनों जो भी भक्तजन पूर्ण रूप से 41 दिनों की इसकी साधना करेंगे, इस शावर मंत्र की साधना करेंगे, तो सबसे पहले जो भी उनके घर के इष्ट हैं, पूर्वज हैं, उनके नाम का, उनकी कुल माता है, उनके नाम का उन्होंने पहले भोग प्रसाद देना है। और जब भी इस शावर मंत्र का जाप आरंभ करें, जो भी आपने गुरु धारणा की है, जो भी आपके गुरुदेव हैं, उनसे आपने आज्ञा लेनी है और धरती माता का पूजन करना है, गणेश जी महाराज जी का पूजन करना है। और जो आपने वस्त्र पहने हैं, जो भी आपने वस्त्र पहने आपने शरीर के ऊपर, वह सिलाई वाले नहीं होने चाहिए। 5.25 मीटर आपने वाइट कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आपने ले लेना है और उसकी आप गलत्थी मार कर बैठे। कोई भी बंधन शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा, पितर, दादा और माता मदानन जी की जो भी ये साधना करना चाहते हैं, तो वह इन विधियों को अपनाए, तभी जैसे साधना है पूर्ण रूप से संपूर्ण होगी, जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ। और जब भक्तजनों आपको इस साधना की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाए, तो जब अमावस्या है तब आपने पितरों के नाम का दान करना है भोग प्रसाद। जिस विधि से भी आपके घर की परंपरा है, उसी विधि से आपने अमावस्या वाले दिन पितरों के नाम का दान देना है।
और इसके अलावा माता रानी के थान के ऊपर आप 16 हार श्रृंगार चढ़ाएं और माता रानी का जो भी लुभाए भोग प्रसाद है वो आपके अपने घर की परंपरा अनुसार आपने माता रानी को भेंट करना है। इससे ये जो मंत्र है इसकी जो शक्ति है पूर्ण रूप से आपके ऊपर बनी रहेगी। और जो नए भक्त हैं, भक्ताई का काम करना चाहते हैं, तो अगर उनके घर में कोई पहले गद्दी लगाता था और उनके पितरों की जो गद्दी बंधी हुई है या वो उनको वचन नहीं दे रहे, अगर वह इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे तो उनके जो पितर दादा हैं वो पूर्ण रूप से उनको साक्षात दर्शन दे सकते हैं और उनके ऊपर सवारी आ सकती है। जो भी भक्तजन इस शब्द की कमाई श्रद्धा से करेगा, विधि अनुसार करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये तो थी पितर दादा और माता मदानन जी के साक्षात दर्शन पाने और उनकी सवारी लेने का शावर मंत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।